कैसे हुई है। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं भाई, फॉर्मेट बदल दो, चाहे दुबई में खिला लो चाहे इंडिया में खिला लो, लेकिन टीम इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो आउट क्लास रहती है। मैम आज दोबारा से बुमराह T20 से टेस्ट में शिफ्ट हो गया, उसके बाद मैजिक जो है 4 मंथ के बाद आए हैं दोबारा से 4 विकेट्स। आपने कहा कि फॉर्मेट बदल दो लेकिन टीम इंडिया वही रहती है। उनको पता है कि ये हमारा काम है, उनको ये नहीं है कि चलो हमने जीतना है, हमने जीतना है। उनके माइंड में ना प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि आपके माइंड में जो वर्ड है वो विन का है और पाकिस्तान के टीम के माइंड में जो वर्ड है वो लर्न का है। ठीक है, ये दोनों लर्न वेस्ट इंडीज को लर्न वेस्ट इंडीज को मिल गया है और वेस्ट इंडीज तो भी नेपाल से हार के आई है, ये सबसे फनी बात है। और सेकेंडली आज आप देखेंगे बैटिंग बॉलिंग लाइनअप स्पेशली मैं समझती हूँ कि आज की जो बॉलिंग लाइनअप थी वो बहुत अच्छी रही है। और आपने बुमराह का जिक्र किया कि बुमराह यहाँ पे फास्टेस्ट 50 विकेट्स कर गए इंडिया के अंदर 24 इनिंग्स में। एग्जैक्टली आप देखिए अभी एशिया कप जीता है, T20 फॉर्मेट था, यहाँ पर टेस्ट है। स्विच कैसे किया है उस बंदे ने, आकर इतने ओवर्स खेल गए, वहाँ भी किलियां उड़ाता था, यहाँ भी किलियां उड़ा रहा है। यार उनके माइंड में कि हमारा काम है बॉलिंग करना और अगले वाले को सुकून ना करने देना, और जो कि उनके खून में रच बस गया है वो इसको छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं है। और आपने सिराज की बात की, यस ही इज मैजिशियन, ही इज द DSP, और जब वो आता है मैदान में तो आपको पता है फिर क्या होता है। DSP ने आज ब्रैंडन किंग को बड़ी जबरदस्त स्विंग मारी, उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने ग्रेव्स की जो विकेट्स उखाड़ी हैं भाई, यॉर्कर तो बैक टू बैक मारे हैं। तो ये दो भाई जो थे दोनों तबाही थे, वेस्ट इंडीज के पास जवाब नहीं थे। देखिए क्रिकेट अगर आपने देखनी है तो आप इंडिया की देख ले या ऑस्ट्रेलिया की देख ले, बल्कि उससे पहले भी आपको एशिया में से अगर किसी की देखनी है तो आप इंडिया को प्रेफर किया करें, क्योंकि आप उसको देख के बोर नहीं होगे। हालांकि ये टेस्ट था और इसमें T20 का टारगेट मिला हुआ है कि भाई ये आपका है, इंडिया इतने जो रन है 10 ओवर्स में करने, और हमें हैरान है कि यार ये 162 सीरियसली पाकिस्तान ने जो पूरे टेस्ट मैच में 162 करने, वो इंडिया ने पहले टेस्ट में 162 करके उनको बता दिया कि भाई आपसे ना हो पाएगा, आप रहने दो। डे 1 में लीड 1 सबमिट कर दिया। डे 1 मतलब सीरियसली आप KL राहुल के साथ में बात करें 50 उनका देखने को मिला है। सो इंडियन बैटिंग लाइन एंड बॉलिंग लाइन अब दोनों की बात करें, कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं। और कुलदीप तुम क्यों जड़ों में बैठे हुए हो यार, तुम अभी एशिया कप में शाही होप को बॉल मारी है भाई, बॉल ऑफ द सेंचुरी करार दी है वो हमारी। आपने भी देखा नहीं एशिया कप में पाकिस्तान के एक ओवर में इतनी विकेट्स उठाकर लेकर गया वो, और आप समझ रहे, मुझे लग रहा है कुलदीप ने कहा कि चलो यार वो तो पाकिस्तान था, हो गया, वेस्ट इंडीज की बारी आती है। और हम कहते हैं कि वेस्ट इंडीज भी थोड़ी अच्छी टीम है, टेस्ट की है, लेकिन जो इंडिया के होम ग्राउंड में जाते हैं वहाँ पर सिर्फ धुलाई होती है। 2002 से लेके अभी तक 2025 आ गया, वेस्ट इंडीज इंडिया से एक टेस्ट मैच भी नहीं जीत सका, 23 साल और एक सिंगल टेस्ट मैच। ये क्लैपिंग है ये भाई ये इंडिया का हो रहा है, ये इंडिया का और है भाई। और जो आगे समझिए वो पाकिस्तान का जो लर्न है वो भी साइड पे चल रहा है। एग्जैक्टली सो मुझे लग रहा है कि ये टेस्ट मैच इंडिया एक इनिंग से जीतने वाला है और बात खत्म है और कुछ भी नहीं है। जहां से कह लें कि बाकी लोग सोचते हैं कि हम यहाँ से क्रिकेट को जारी करेंगे, वहाँ पर इंडिया क्रिकेट को बंद कर देता है। और इंडिया मैच ही पहली इनिंग्स में साइड पे हो गया। आप देखें ये टीम जिस तरह बैटिंग कर रही है, ये इतनी इनको ट्रायल दे देंगे कि ये पहले वेस्ट इंडीज 2 दफा बारी लेगी, इसके बाद वापस आए हैं तो क्या जादू हो गया? भाई जादू क्या, उधर जाके ये सोच रहे थे कि हम स्लो खेल रहे हैं, उसके बाद जब आए उनको जो मौका मिला, उसके बाद ऐसी T20 की तरह दोबारा बैटिंग शुरू हो गई। और इंडिया ने आज मैच देखे, बॉलिंग की बात की जाए, सिराज की बॉलिंग जिस तरह टेस्ट में इंग्लैंड में जाके बॉलिंग छोड़ी थी उसी तरह आके दोबारा आगाज किया। बुमराह लास्ट फाइवर था यहाँ, पहले में 4 एक विकेट रह गई, कोई बात नहीं, अगली इनिंग में वो भी होगी, 5 होगी। बुमराह की बात की जाए जो 2 यॉर्कर मारे थे भाई, कमाल, यॉर्कर का मास्टरमाइंड कहा जाए तो जसप्रीत बुमराह का नाम आता है। उसके बाद भाई ये जिस तरह आज बॉलिंग हुई है, मैं कह रहा हूँ कि बंदा एक होता है ना T20 में खत्म हुई तो कुछ टाइम लगेगा टेस्ट में, लेकिन ना भाई ना, जिस तरह T20 छोड़ी उसी तरह आके टेस्ट का आगाज कर दिया और जीत के आगाज किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये 3 दिन में मैच खत्म होने वाला है। जिस तरह उन्होंने बैटिंग कर रहे हैं, जाएगा मुझे लगता है 2 दिन में बारी लेके उन्हें देंगे 60-70 पे ऑल आउट और मैच खत्म। इंडिया 1 दफा बारी लेगी, वेस्ट इंडीज 2 दफा बारी लेगी और इंडिया फिर भी मैच जीतने वाली है। तो ये टीम, अगर किसी ने क्रिकेट की बादशाहत देखनी है तो टीम इंडिया को देखे, चाहे वो T20 हो, चाहे वो ODI हो, चाहे टेस्ट मैच हो। रैंकिंग की बात की जाए, ICC टीम रैंकिंग की बात की जाए, आप जहां पे भी देखेंगे आपको इंडिया का नाम नजर आएगा। इसी को डोमिनेशन कहते हैं। इंडिया कर रही है। वेस्ट इंडीज को कहा था कि इंडिया के हथे चढ़ जाओ भाई, वो इंग्लैंड को नहीं छोड़ के आए, उन्होंने एशिया कप में किसी साइड को नहीं छोड़ा, वेस्ट इंडीज आ गई है, वो भी उनके होम ग्राउंड में। वेस्ट इंडीज आ गई है, उसके बाद भाई ये वेस्ट इंडीज वही है जो अभी कुछ दिन पहले नेपाल से सीरीज हार के आए हैं। तो ये तो टीम इंडिया भाई, टीम इंडिया इंग्लैंड में जाके उनको उधर जाके उन्होंने वक्त डाल दिया था, सीरीज उनको जीतने नहीं, एक बंदा 750 रन वही उधर इंग्लैंड में जाके। तो ये तो अभी इंडिया का होम ग्राउंड है। अभी इसके बाद शुभमन गिल
आएगा जिसका ये होम ग्राउंड है। ठीक है। तो वेस्ट भाई इंडीज बड़ी बैटिंग है, शमन गिल है, ध्रुव जुड़ेल है, सही सुदर्शन है, नितेश रेड्डी है, रविंद्रा जडेजा, विंगटन सुंदर है, लाइनें लगी हुई हैं। लाइनें लगी हुई, वेस्ट इंडीज सोच रही होगी एक को आउट करेंगे, दूसरा उधर से स्टार आ जाएगा, दूसरे को करेंगे। अभी तो फिलहाल कोई आउट नहीं कर सके जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं। तो ये मैं बार बार वही कह रहा हूँ, ये 3 दिन का टेस्ट है, ये जो 5 दिन का, ये तो आईसीसी को मुझे लगता है कि ये सोचना पड़ेगा जब कि इंडिया खेल रही है 3 दिन में कर दो। 3 दिन में करते हैं और बारी भी इंडिया को सिर्फ एक दफा दें, बाकी टीमें 2 दफा बारी ने, फिर भी इंडिया जीतने वाली है। आप ये मैच देखें, इंडिया 1 साइड जीतने वाला है। मैं आपको लिख के देता हूँ, 3 दिन में टेस्ट खत्म होगा, इंडिया 1 साइडेड जीत जाएगा। ये बात सही है सर। आज फेवरेट बॉलिंग में क्या जस्सी भाई दोबारा से फेवरेट लगे हैं, या मियां मैजिक, या फिर कुलदीप यादव की गुगलीज, किसकी तरफ आज आपका दिल गया? मेरा सिराज जो बंदा, सिराज जो बॉलिंग कर रहा है भाई, पिछले टॉप ऑर्डर उड़ा दिया, टॉप ऑर्डर उसने उड़ाया। उसके बाद इसको सही डीएसपी कहते हैं, जो भी बैट्समैन आता है उसको रेस्ट ही कर लेता है कि भाई जाओ, आपकी जगह इधर नहीं है, आप जाओ कमरे में, जब पेविलियन में जाके बैठो। ये ग्राउंड है खेलने के लिए, और खेलती सिर्फ टीम इंडिया, और खेल के जीतती भी है। और मैं यहाँ पे स्टार लूंगा, आपने कुलदीप का नाम लिया, मैं कुलदीप से स्टार लूंगा, ठीक है, लेकिन स्टार्ट तो सिराज से बनता है। एक्सेप्शनल बॉलिंग की सिराज ने, बुमराह ने, लेकिन मैं स्टार लूंगा कुलदीप से। आप देखिए एशिया की पिचेस है फ्लैट, ठीक है, वो ज्यादा एज देती है स्पिनर्स को। अब आप ये देखें कि पहला दिन था पिच का, ठीक है, वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग सेलेक्ट की, और शुभमन गिल का एक स्टेटमेंट जो था कि मैं जब इंग्लैंड टूर पे गया था तो सचिन और स्टेव स्मिथ दोनों से मैंने वो एक कह लो कि एक सजेशन लिया था कि कहते हैं डिफेंड स्टेट को आगे, लाइक इस तरह की बात थी। रन आपने लगाने हैं स्क्वायर लेग पे और स्ट्रेट आपने डिफेंड करना है। लाइक आप ये देखिए कि ये बड़े क्रिकेटर्स का एम लेके चलना, उनकी लेगेसी को अडॉप्ट करना और आगे आके परफॉर्मेंस वैसी कर दिखाना। 25 साल यंगस्टर कैप्टन, आई डोंट बिलीव कि कोई इतना कैपेबल होता है, ठीक है। लाइक देखिए ना, 25 साल आपकी एज है और मैक्सिमम आपका लीग को मिला के 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। तो मेरे ख्याल में आप इतने बड़े लेवल की आप कैप्टनसी कर रहे हो। हाँ, मैं पहले कहा था कुलदीप पे आता हूँ, माइंडसेट की आप देखिए, मैं कुलदीप पे पहले बात करूँ। कुलदीप यादव लाइक एक वसीम अकरम जो स्विंग का सुल्तान कहलाता था, उसने कहा क्या स्टेटमेंट दे दी कुलदीप के ऊपर कि अनदर स्विंग ऑफ सुल्तान इज कुलदीप यादव। तो उसमें कुछ है, लिटिल इसमें कुछ है। वो बंदा गेम को किसी भी एंगल से आके चेंज करना जानता है। हमने T20 फॉर्मेट में दे लिया, हमने ODI फॉर्मेट में दे लिया, अब हमने टेस्ट में भी देख लिया। अभी सिर्फ उसके 16 टेस्ट मैचेस हैं और वो कहीं से भी गेम चेंज कर देता है। ठीक है, आप देखेंगे रोस्टन चेस की और उनके साथ शे होप की एक पार्टनरशिप लग गई थी, वहां पे आके कुलदीप ने चेंज किया। और वो जो बॉल थी भाई, बॉल ऑफ द सेंचुरी की तरह एग्जैक्टली, क्या कमाल बोल्ड किया था उसने। अब मैं कैप्टनसी के ऊपर आता हूं। पहले आप देखिए शुभमन गिल की कैप्टनसी का स्टैंडर्ड चेक करें, क्या हाई स्टैंडर्ड था कि उसने बुमराह से और सिराज से 13 ओवर का स्पेल करवाया और भाई उसमें 4 विकेट्स भी तो लिए। उसके अंदर वही मैं बात करूंगा, उसके अंदर आप देखें कि सिराज ने क्या कमाल बॉलिंग की है कि आपके एक लेग साइड से कैच आता है, ध्रुव जुड़े से पकड़ता है, अगले ही ओवर में बुमराह एक कैच निकलवाया था, ध्रुव जुड़े कैच पकड़ता है। उसके बाद सिराज ने जो उसको ब्रैंडन किंग को इन स्विंगर पे बोल्ड किया, वहां पे कमेंटेटर मजबूर है कि सिराज माने ही इन स्विंगर की वजह चाहता है। तो आज उसे अपनी जो की बॉलिंग बॉल है वो डाल दी है। मोहम्मद सिराज के इन स्विंगर और जसप्रीत बुमराह के यॉर्कर्स भाई कोई जवाब नहीं। मैं यही बात करने लगा था कि सिराज जाना जाता है इन स्विंग की वजह से और बुमराह जाना जाता है यॉर्कर की वजह से। और आप देखें कि बुमराह ने जैसा यॉर्कर के बोल्ड किया, 2 यॉर्कर एग्जैक्टली, उसने 2 यॉर्कर करके बोल्ड कर दिया, उसने इन स्विंग करके बोल्ड कर दिया।